वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 3 अच्छे पड़ोसी के गुण जो कि गोपाल चतुर्वेदी को लिखा गया है वो चैप्टर समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं 8th क्लास में बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ोस बदले हैं। ओके, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया है। हमारा पड़ोसी जो है, हमारे पड़ोसी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो आज भी स्नेहमय रहता है, उदार रहता है और सहायतापूर्ण रहता है। मतलब हम आज भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। हमारा उनको मदद करने का बहुत मन करता है, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। ओके, तो हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी जो है वो यही सब नेक इरादे रखते होंगे। ओके, फिर अब आगे देखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। लेखक कह रहे हैं कि हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उनके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। गोपाल चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहा करती थी। ओके, हाँ, और गोपाल चतुर्वेदी अपने उनके पति से पूछते थे कि आज भाभी जी का क्या हाल है। हमेशा एक ही सवाल पूछते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसा ही होता जैसे किसी काने से कोई पूछता कि भैया आज आपकी आँख में रोशनी आई क्या। अब वो अंधे को कुछ दिखता नहीं, लेकिन रोज लोग उससे पूछते कि आज तुम्हारी आँख में रोशनी आई क्या, आज तुम्हारी आँख में रोशनी आई क्या। उसके बाद क्या होता कि जो पड़ोसी है वो कुछ देर बाद, ठीक है, उनको देखते ही, लेखक को देखते ही झुंझुलाते और अपने आप को भी आश्वस्त करते कि नहीं, भाभी जी की सेहत सुधर रही है, भाभी जी की सेहत में सुधार हो रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी, श्रीमती जी का मतलब हम अपनी पत्नी के उनको बताते हैं एक इस महान नारी के बारे में, ठीक है, उनकी तारीफ करते हैं कि 1 साल से बिस्तर पकड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे टैम बोल जाते हैं इतने दिनों में। पर यह तो लगता है कि भगवान की यहाँ से अमरौती खाकर आई है। मतलब कि लेखक अपने घर में जाकर के इस महान नारी के तारीफ करने में नहीं अघाते, नहीं उगते, नहीं सकते हैं। ओके, और क्या होता है, अच्छे अच्छे जो है इस चीज़ को नहीं सह पाते हैं और उनकी तय निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पड़ोसी है, लेखक के पड़ोसी की जो पत्नी है वो क्या है, भगवान के यहाँ से अमरौती खा के। ये अमरौती का मतलब होता है अमर होने की कुछ जड़ी बूटी आ रही। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार जो लेखक के पड़ोसी का भी था। और वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा छोटा सा सर्दी जुकाम भी होता था, वो हमें चेताते थे, हमें सावधान करते थे कि अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। लेखक के पड़ोसी कहते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अक्सर आपका गला खराब रहता है। हमने कहीं पढ़ा है कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण होती है। जो लेखक के पड़ोसी भी इस चीज़ को कहते हैं कि हमें कहीं पढ़ा है कि बार बार की खांसी जो है वो कैंसर की प्रारंभिक लक्षण भी होती है। लेखक के पड़ोसी जो लेखक को किस प्रकार से डराते हैं कि वो पढ़े हैं कहीं कि जो बार बार की जो खांसी जुकाम है वो कैंसर की प्रारंभिक लक्षण भी होती है। लेकिन ये लेखक और उसके पड़ोसी का सौभाग्य है कि दोनों एक दूसरे के परिवारों के लिए सेहत का ऐसे ही स्वभाव का रवैया अपनाते हैं। ओके, शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चली है, चरपाई पर अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती रही, पर यह कैंसर नहीं बन पाई। लेकिन जो है कि लेखक की जो भाभी है, मतलब लेखक के पड़ोसी की जो पत्नी है, वो उनकी प्राण चिड़ैया, मतलब उनकी जो चिड़िया रूपी प्राण है वो चारपाई पर ही अटकी रही और लेखक की जो खांसी है वो कभी कैंसर नहीं बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। लेखक कहते हैं जहाँ तक बात उदारता का है, वहाँ हमारा जो दिल है वो पड़ोसी के प्रति हमेशा उदार रहता है, दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोया, उन्हें अपने पड़ोसी को दान करने में हम जरा भी संकोच नहीं होता है। लेखक कह रहे हैं कि जो भी वो उन्होंने पुराने जूते हो गए, प्लास्टिक के थैलियाँ हो गई, टूटी शीशियाँ हो गई, जो उन्होंने सालों साल से संजोया है, वो अपने पड़ोसी को दान करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता उन्हें। वो ईजिली उन्हें जाके दान कर देते हैं। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टोकी नहीं करता, दिमाग भी टोका टोकी करता है, लेकिन अंदर से बेशकीमती, लेकिन अब देखिए, अब आगे के सेंटेंस में आपको बहुत ही हंसी आने वाली है। अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद
ख्वामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वभाव उभरता है। अब इन जो कचरे हैं, जूते, पुराने जूते हो गए, प्लास्टिक के थैले हो गए, उन्हें बेशकीमती बताया जा रहा है। ओके, और कहा जा रहा है कि बेशकीमती जायदाद जो है वो खामोखा पड़ोसी पे लुटाना नहीं चाहते हैं, लेकिन लुटाना पड़ता है। जो दिल है वो भी टोका टोकी करती है। तो कचरों को भी यहाँ पर बेशकीमती कहा जाता है और उसे जायदाद कहा जाता है। ओके, इस कहानी में हम उसे समझाते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इन्हें कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी खड़ा कर किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। अब देखिए, इतने साल से जमा किए हुए इस माल को कबाड़ी ने भी रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या करना पड़ता है, इसको कहीं तो हम लोगों को फेंकना पड़ेगा इन कचरों को। लेखक कहते क्या करते हैं, लेखक अपने पड़ोसी के जो झाड़ी उसमें जाकर उस बेशकीमती कचरों को फेंक देते हैं। हमें ताजुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। और लेखक कह रहे हैं कि हम लोग इतने अपने पुराने बेशकीमती कचरों को नहीं, बेशकीमती जायदाद को उन पर लुटाते हैं, फिर भी जो पड़ोसी है उनका, वो उनसे हमेशा आप कह सकते मुँह फुलाए रखता है और उनसे लड़ाई करता है। ओके, हमें कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। और जो पड़ोसी है लेखक का, वो कहता है कि जाने कौन जंगली जो है वो अपना कचरा हमारे झाड़ी में फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं करते। और हमारी जो सामाजिक उपलब्धि क्या है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर के उन्हें बुरा भला नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जाने कौन यहाँ पर कचरा फेंक कर चला जाता है, और उन्हें गालियाँ देते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं अपशब्द कहते हैं। अपना स्वभाव हिंसक है, कौन झगड़े झंझट में पड़े। अपना स्वभाव जो है अहिंसक है, और कौन झगड़े झंझट में पड़ना चाहता है। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं, और हम लोग जो है जानबूझकर उनके पड़ोसी और वो जो है जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि कौन फेंक कर चला गया है। पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे के कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेखक भी अपने घर के दरवाजे के पास जो है घर के दरवाजे को कचरों के ढेर से सुशोभित पाते हैं, क्योंकि जो लेखक के पड़ोसी पे लेखक जो अपने पड़ोसी पे जो कचरा बेशकीमती कचरा फेंके थे, वही कचरा कुछ ज़्यादा मिला करके लेखक के पड़ोसी भी अपने कचरों में थोड़ा ज़्यादा मिला करके उनके दरवाजे पे लाकर डाल देते हैं, फेंक देते हैं, और कचरों के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार से संक्रामक रोग लगने की बदुआ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लेखक है वो भी अपने पड़ोसी को उस तीसरे गिरे हुए इंसान, मतलब उन्हें नहीं, दूसरे को, उनका नाम लेकर के नहीं, लेकिन उन्हें ही अपशब्द कहते हैं, उन्हें संक्रामक रोग लगाने की बात करते हैं, लेकिन उनका नाम लेकर ऐसा नहीं करते, बदुआ उन्हें। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। और क्या होता है कि आदान प्रदान होता रहता है, कभी इसके दरवाजे में, कभी इसके दरवाजे में, लेकिन क्या होता है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये जो कूड़े हैं ये जा करके कचरे के ढेर में जा करके मिल जाए। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक चलता रहता है। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी सर पर आके टूट जाता है। उनका जो महिलाएं भी अपने पड़ोसी धर्म निभाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती। उनका जो सिलसिला है वो चीनी और चाय से शुरू होता है, ओके, और एक दूसरे के सर पर आकर के टूट जाता है, साड़ी सर पे। हमें एक दिन पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। घर में नहीं घुसा जा सकता पड़ोसी के द्वारा, ओके। उन्हें चहकते हुए सूचित किया, आंटी मम्मी ने आपकी साड़ी प्रेस करवा कर भेजी है, उसने अपना तुष का सवाल वापस मंगाया है। अपन चकराए। लेखक कह रहे हैं कि हमने एक दिन अपने पड़ोसी की बेटी को एक साड़ी का एक बंडल लाते हुए देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उसके बाद जो पड़ोसी की बेटी वो आके कहती है, आंटी मम्मी ने, मतलब कि जो लेखक की जो पत्नी, उन्होंने क्या किया है, अपने पड़ोसी को साड़ी दी और उनसे तुष का शॉल लिया है। हम पुरुष कचरा धोने फेंकने में लगे हैं और यहाँ सारी गजरा आना जाना लगा है। बोल रहे हैं कि शॉल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तुष कौन सी बला है। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी की लड़की को शॉल कुछ घर पहुँचाने के वादे विदा किया और अंतर्धान हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी बातों को पूछ पाते इससे पहले कि
जो हमारी पत्नी है, मतलब लेखक की जो पत्नी है, वो उनकी बेटी को, अपने पड़ोसी की बेटी को ये कह के भेज देते हैं कि वो उनके शॉल को घर आकर पहुंचा देगी। उनको विदा कर दिया गया, मतलब लेखिका की जो बेटी लेखक के जो पड़ोसी की जो बेटी है उन्हें विदा कर दिया गया, उन्हें वहाँ से भेज दिया गया और अंतर्धान हो गई। ओके, और मतलब वहाँ से गायब हो गई। आई तो उनके हाथ पर एक मटमैला सा कपड़ा का टुकड़ा था। जब लेखक की पत्नी आई तो उनके हाथ पर एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उनके चेहरे पर संतराश का भाव था और स्वर में परेशानी। संतराश का भाव मतलब अत्यंत भय। ओके, लेखक की जो पत्नी है उनके मन में अत्यंत भय दिख रहा था और जो उनका आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी पूर्वक था। पता लगा कि पड़ोसन से उधार लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लग गए थे और पता चलता है लेखक को कि जो शॉल उन्होंने लिया था अपने पड़ोसी से, उससे कुछ चटनी के कुछ दाग लगे हैं। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि उन्हें, मतलब लेखक को उसको ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया जाता है उस शॉल को। चूँकि यह कमबख्त टूश का था, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। ये जो शॉल था वो टूश का था। ओके, टूश एक गर्म कपड़ा होता है, ओके, जो पहाड़ी बकरी के चमड़े से बना हुआ होता है। ओके, अपनी आज भी टूश के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी कि वह गर्म कुकड़ा है जिसके धुलाई में जेब करती है। अब देखिए, वो कमबख्त मतलब वो जो शॉल था वो टूश का था, उसकी जो धुलाई हुई उसमें लेखक को 150 रुपये लगे, 150 की उन्हें चोट लगी। ओके, बस फिर लेखक कहते हैं कि हम तो आज तक शॉल के बारे में एक ही चीज़ जानते हैं कि एक ऐसा गर्म कपड़ा है, गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई में जेब करती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। और लेखक कह रहे हैं कि ना जाने खरीदने में कौन सी नाक कान की नौबत आ जाती हो। बहरहाल पड़ोसन को टूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने टूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। अब देखिए, पड़ोसन को जिनसे उन्होंने वो शॉल लाया था उसे पता चल जाता है कि हमारे शॉल पे दाग लग चुका है और फिर अपने लेखक की पत्नी को क्या कहा जाता, टूस दागी। उनकी पत्नी को दोषी ठहराया जाता है। उनके अनुसार ये जानबूझकर किया गया अपराध था। अब लेखक के जो पड़ोसी है उन्हें लग रहा है कि ये जानबूझकर किया गया अपराध है, जिस जलन और स्पर्धा की भावना से ये किया गया काम है, जानबूझकर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया। अब लेखक के जो पड़ोसी वो आरोप लगाती है कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मंगवाने पर मिलता था। देखिए, लेखक की जो पत्नी है वो उन्हें क्या मिलता था, शुद्ध महंगी चाय की पत्ती। मतलब लेखक के जो पड़ोसी है वो क्या देते थे, शुद्ध चाय की पत्ती देते थे और यदि वो वापस अपनी बेटी से यदि मांगते थे तो क्या मिलता था उन्हें, उसका धूरा, मतलब चाय पत्ती का धूरा मिलता था। ओके, चूरा मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दरवाजे के प्याज उधार दिए, मतलब अव्वल दर्जे के प्याज दिए उधार में, मतलब बहुत ही महंगे, बहुत ही अच्छे प्याज उन्होंने उधार में दिए। किसे उधार दिए, लेखक की पत्नी को उधार में मिला। लेकिन जो लेखक की पत्नी उन्होंने सड़े और पिलपिले प्याज वापस किए। सड़े और पिलपिले मतलब कि गंदे प्याज आप कह सकते हैं जिनमें दाग लगा हुआ, और अच्छे प्याज उन्होंने वापस नहीं किए। ऐसे टूस प्रकरण के बाद हमारे घर में शीत युद्ध चल रहा है, महिलाओं में बातचीत बंद है। अब क्या हुआ, टूस प्रकरण के बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर महिलाओं के बीच में जो बात बंद हो चुकी है और शीत युद्ध चल रहा है। पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन पत्नी मतलब पड़ोसी मतलब पत्नियों के बीच में लड़ाई हुई ना, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है। पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उनकी नज़रें भी कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते हैं उनकी केबल का तार काट देते। अब क्या कहते हैं लेखक जो है, उनका तो कोई बातचीत बंद नहीं है, वो ज़रूरत और सहायता में दोनों आपस में बातचीत हो रही है और वक्त ज़रूरत काम हो रहा है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ओके, इसका दुष्प्रभाव बच्चों की नज़रों पर तो पड़ता ही, उनकी पढ़ाई पर तो पड़ता ही है। ओके, और उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लिहाजा क्या करते हैं लेखक, अपने पड़ोसी के केबल का तार काट देते हैं। ओके, उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। अब क्या, लेखक के पड़ोसी जो, उन्हें भी लेखक के
लेखक के बारे में उन्हें भी ख्याल है, वो भी क्या करते, जैसे वो काटते अगले दिन उनका भी जो केबल का तार है वो भी धाराशाही पाया जाता। हम उनके मेहमानों का भी खर्च बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वालों को हम दूसरे मोहल्लों में दिशा भ्रमित किया है। अब देखिए, उनके मेहमानों का भी खर्च बचा देते हैं लेखक। यदि कोई उनसे पता पूछता है कि इनका पता कहाँ है तो क्या करते, दूसरे मोहल्लों में भेजते हैं कि वहाँ होगा, ऐसे करके उन्हें दिशा भ्रमित करते हैं। पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर में भेज देते हैं। अब क्या करते देखिए, अजनबियों को मतलब कि जिन्हें वो नहीं भी जानते उन्हें भी घर भेज देते कि यदि मान लीजिए कोई पूछता है इनका घर कहाँ है तो क्या करते, यदि वो उनके बारे में पूछा है चाहे हाँ उनका घर तो वहाँ भेज दिया जाता है उन्हें। ओके, वो उनका खर्च पर बचाते हैं और उनका जो है खर्च बढ़ जाता है। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोसी का जीवन दुभर होने का खतरा है। अब देखिए, सहयोग सौहार्द नहीं होगा, ओके, तो क्या होगा, पड़ोसियों के बीच में बात नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जीवन जो है दुभर होने का खतरा, मजाक नहीं हो पाएगा। ओके, जो बेशकीमती पुराने कचरे वो वहाँ नहीं डाल पाएंगे। तो और जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम अपने पड़ोसी के घर हर दिवाली नए साल के मौके पर क्या करते हैं लेखक, मिठाई तो लेकर के जाते हैं, अपने घर में भी बुलाते हैं कि मेरे घर में भी आइएगा। ओके, और सीबीआई एजेंट के बारे में बताते हैं, उन्हें चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। हमें लगने लगा है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। व्यक्ति और देश के जो पड़ोसी हैं उनके व्यवहार में खास अंतर नहीं। फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से बनती है। देश की जो इकाई है वो व्यक्तियों के समूह से ही तो बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते, जैसे कि हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर देता है। देखिए, जितने भी देश है सब कहते हैं कि हम लोग दूसरे देश के शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी लोग इस चीज़ को अपनाते हैं, पूरे संसार के सामने इस चीज़ का असूल करते हैं। यह दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकवादी गोलीबारी कर ले, लेकिन जो ये कभी कभार ये दीगर मतलब दीगर का क्या है, अन्य, ये अन्य बात है कि कभी कभी जो है जो अन्य देश है वो आतंकवादी हमले कर लेते हैं, आतंकवादी गोलीबारी कर लेते हैं। उसके जासूस शहरों में बमबारी की योजना बनाए और दूसरे देश में जा कर के उनके जो जासूस है वो क्या करते हैं, बमबारी की योजनाएं बनाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी आतिशबाजी तो होती ही रहनी चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, उन्होंने क्या कहा था कि वो शांति, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्हें पता करना था दूसरा देश जो कौन सी दाल खाता है, उनका जो स्वाभाविक जिज्ञासा, उनकी जानने की इच्छा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से बजती तो नहीं है, दोनों हिल मिलाकर अमन चैन से रहें। ये लिखा है गोपाल चतुर्वेदी ने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितना अच्छा स्टोरी था। इस स्टोरी में कितना मज़ा ने पड़ोसियों के बारे में, देश के पड़ोसियों के बारे में, अपने आसपास घर के पड़ोसियों के बारे में बताया गया है। तो आपको ये स्टोरी कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे साइंस हिस्ट्री की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।